औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उस मौजू पे बोलने लगा हूँ कि जिस मौजू पे 5 या 10 मिनट की वीडियो जो है वो 1 घंटे में, या आप ये कह लें कि 12 घंटे में 12 से 25 लाख तक व्यूज़ लेती है, लेकिन वो वीडियो टोटल की टोटल फ्रॉड होती है। वो वीडियो ये होती है कि आप किस तरह से अपने घर की बिजली का बिल कम कर सकते हैं। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ उसके पीछे पूरे 7 साल का एक्सपीरियंस है। 7 साल में एक हॉस्टल मैंने बनाया हुआ था, तवक्कल हॉस्टल के नाम से, मुल्तान रोड स्कीम मोड़ पे हाफिज़ प्लाज़ा के अंदर। 7 साल तक उसमें बिजली का बिल कम करने के लिए बहुत सारे तरीके आज़माता रहा हूँ। आज़माने के बाद मुझे एग्जैक्ट वो तरीका भी पता है कि जिस तरीके से आप वाकई बिजली का बिल कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2, 4, 5 हैरान कुन हक़ाइक़ बताऊं कि सबसे पहले तो ये आता है कि जी हाउ टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसमें आप लोग ये बताते हैं कि आप एक कैपेसिटर लें, उसको लगा दें अपने स्विच में, किसी भी स्विच में, और आपका मीटर ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। दूसरे नंबर पे लोग बताते हैं कि अगर आप अर्थ लगा दें, मतलब पॉजिटिव तो आप मीटर से ले रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मतलब उसकी ठंडी तार, ठंडी भी उसको कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं और न्यूट्रल भी कहते हैं। न्यूट्रल तार को किसी ज़मीन में दबा के या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे अर्थ बन सके वहाँ पे बना दें, आपका बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं आज हैरान कुन तौर पे आपको बताने लगा हूँ कि मीटर चलता किस तार पे है। क्या वो न्यूट्रल तार पे चलता है, क्या वो ठंडी तार पे चलता है, क्या वो अर्थ पे चलता है? बिल्कुल भी अर्थ पे नहीं चलता। मीटर चलता है आपकी पॉजिटिव तार पे। जब आप करंट डायरेक्ट मीटर से पॉजिटिव तार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मीटर पूरे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ी हकीकत है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, ये बात कुछ 2 साल तक एक बहुत मशहूर मारूफ एक्सियन थे, वो लेस्को कंपनी जो लाहौर में है, उसके वो एक्सियन थे, और अब उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी थे और वो कैनेडियन नेशनलिटी होल्डर थे, और वो चुबुर्जी के इर्द गिर्द कहीं रहते थे। तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी और मैंने आजमाई भी है कि इस मीटर के अंदर, जो मीटर 1999 से लेके 2000 के बाद से जो मीटर आ रहे हैं, इसके अंदर एक छोटी सी, मतलब आप ये कह लें कि जिस तरह DSLR कैमरे में एक कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड, इस कार्ड जितना एक चिप होती है मीटर के अंदर। अगर आप मीटर को फ़र्ज़ करो आग लगा देते हो, आप उसको सड़क पे फेंक के उसके ऊपर से 5000 ट्रक गुजार देते हो, और वो उसके बाद 5000 ट्रक गुजारने के बाद, आग लगाने के बाद भी अगर वो चिप किसी एक्सपर्ट बंदे के हाथ में आ जाए तो वो आपकी सारे का सारा पिछले 6 महीने का सारा डाटा निकाल के सामने रख देती है वो चिप। ये एक कंप्यूटर यूज़ करने वाले और एक फ़ोन यूज़ करने, कॉमन फ़ोन यूज़ करने वाले के लिए ये बात कोई इतनी बुरी अजीब भी नहीं होगी, क्योंकि एक मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी कार्ड की कितनी मोटाई होती है और कितनी चौड़ाई होती है। बमुश्किल इस उंगली का 4था हिस्सा उसकी चौड़ाई होती है और उंगली का 8वां हिस्सा उसकी मोटाई होती है। उस मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी, मिनिमम दस्तयाब कैपेसिटी जो है वो, मिनिमम तो नहीं कहूँगा मैं, मैक्सिमम कैपेसिटी, दस्तयाब कैपेसिटी जो मेरी नज़रों से गुजरी है 64 GB है। तो क्या उससे, उस 64 GB के कार्ड में आप कितना डाटा सेव कर सकते हैं? आप मेरा ख्याल है 20 साल का डाटा भी सेव कर सकते हैं।
लेकिन उस मीटर के अंदर यही चिप, यही कार्ड 6 महीने का डाटा आपका पिछला निकाल के रख देता था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बिजली किस तरह से मीटर को स्लो किया जा सकता है और किस तरीके से बिजली का बिल कम किया जा सकता है। तो उसका तरीका भी मुझे पता है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है और गैर शरई है, क्योंकि आप सीधे लफ्ज़ों में बिजली को चोरी कर रहे हैं। और बिजली को जब चोरी करेंगे तो ज़ाहिर है आप चोर कहलाएंगे। चोर की जो सज़ा कानून में है वही आपको मिलेगी, जो सज़ा इस्लाम में है वही आपको मिलेगी। बिजली का मीटर पॉजिटिव गरम तार पे बिजली का मीटर चलता है। फ़र्ज़ करो आप वो तार, पॉजिटिव तार कहीं और से ले लेते हो और आप अपने मीटर से सिर्फ न्यूट्रल तार इस्तेमाल करते हो। फ़र्ज़ करें जी मेरे पास ये 3 उंगलियां 3 तारें हैं, 2 पॉजिटिव हैं, एक हमने किसी और से ली हुई है और एक हमारे मीटर की है और एक ये हमारी नेगेटिव है या न्यूट्रल तार है जिसको ठंडी तार कहते हैं। ये है, ये मीटर से ही आ रही है। अब फ़र्ज़ करो कि आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हो ये बाहर से आने वाली पॉजिटिव से, तो आपका मीटर नहीं चलेगा। आप न्यूट्रल इस्तेमाल कर रहे हो मीटर की, पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हो बाहर की, तो मीटर आपका नहीं चलेगा। इसके मुझे इसका तरीक़ाकार भी पता है, लेकिन मैं तरीक़ाकार यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा। और ये भी पता है कि इसका तोड़ क्या है वो भी पता है मुझे, लेकिन मैं वो शेयर नहीं करूँगा। मैं तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ और लॉजिक के तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव तार है मीटर से आ रही, ये पॉजिटिव तार है बाहर से आ रही। आप दोनों को मिला के आप अपने घर का या अपने हॉस्टल का या अपने किसी का लोड चला रहे हो, तो मीटर तो आपका स्लो चल रहा है। उसके अंदर आपको 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि अचानक रात को, दोपहर को, शाम को, किसी भी वक्त एम.एन.टी एक स्पेशल इदारा है इसी लेस्को के अंडर, उसका सब डिवीज़न से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसका एक्सियन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, नॉर्मल रूटीन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो इनकी स्पेशल एक टीम होती है जो हर सर्कल में अलग से बनी होती है। मतलब लेस्को के 3 या 4 सर्कल हैं। एक सर्कल हमारे पास ही था, वो था अल्लाह भला करे खाड़क स्टाफ, जो मुल्तान रोड पे खाड़क स्टाफ है, उधर उसका हेड ऑफिस था। एक सर्कल था उनका बागबानपुरा में। मतलब 4 या 5 सर्कल हैं। उस एक सर्कल की एक टीम होती है, वो कभी किसी वक्त भी आ सकती है। वो आके आपको डायरेक्ट आपके मीटर पे एक्सटर्नल मीटर से आपके इनपुट भी चेक करेगी पॉजिटिव की और आउटपुट भी चेक करेगी। अगर आउटपुट आपकी 50 वाट आ रही है और इनपुट टोटल है, नहीं सॉरी मैं गलत कह गया हूँ, इनपुट आपकी 50 वाट आपकी बिजली आपके जा रही है हॉस्टल में या आपके घर में जा रही है और वापस आ रही है सिर्फ 5 वाट, तो वो फ़ौरन ही डिक्लेयर कर देंगे कि आपका मीटर टेम्पर हो रहा है। आप उनको पता चल जाएगा। वो उस मीटर को उतारेंगे और उतार के लेबॉर्ट्री में भेज देंगे। लेबॉर्ट्री में वो कार्ड जब निकाला जाएगा तो वो पिछले 6 महीने का दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देगा। इसके बावजूद भी बिजली चोरी होती है। वो चोरी होती है वापडा के साथ मली भगत से। वो उनको बताते हैं कि कौन सी मखसूस तार है जिससे आपने कुंडी डालनी है तो आपकी स्पार्किंग नहीं होगी। वो तार मुझे भी पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। और कौन सा स्विच आपने इस्तेमाल करना है, और उस वक़्त वो आपको बाकायदा हदायत देते हैं कि जब स्विच आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप पॉजिटिव किसी और का इस्तेमाल कर रहे हो और नेगेटिव तार अपनी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने मीटर के सामने बैठना है। अगर मीटर के करीब भी कुछ जाए तो आपने स्विच को उठा देना है। स्विच को उठाने से क्या होगा कि पॉजिटिव भी आपकी मीटर से आना शुरू हो जाएगी और नेगेटिव भी मीटर से आना शुरू हो जाएगी, तो यानी बैलेंस हो जाएगा। जितनी सप्लाई आपके घर में जा रही होगी उतनी वापस आ रही होगी।
ये तो हो जाता है वक्ती बचत हो जाती है, लेकिन वक्ती बचत होती है। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि अगर आपका बिल फ़र्ज़ माल 20,000, 25,000, 30,000 आपका बिल आ रहा है और आप कहते हैं कि बिल बहुत ज़्यादा है, तो बिल तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10,000 होना चाहिए। 5,000, मैं ये कहता हूँ कि आपका बिल फ़र्ज़ करें 30,000 है, आप चाहते हैं कि आपका बिल 5,000 हो जाए, 25,000 आपको बचत हो जाए, तो बचत इस तरह से 25,000 नहीं होगी। 5,000 आप बिल देंगे गवर्नमेंट को और 10,000 आप देंगे अपने मीटर रीडर को, और कम से कम 15,000 आप देंगे अपने एसडीओ को। 15,000 एसडीओ को, 10,000 मीटर रीडर को और 5,000 आप गवर्नमेंट को, तो बिल तो आपका फिर 30,000 हो गया। तो इस तरह से आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ, बड़े बड़े यहाँ पे जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं जिनका 1 लाख 2 लाख बिल आता है, फर्ज करो 2 लाख बिल आता है, वो गवर्नमेंट को देते हैं 10,000, 20,000 वो मीटर रीडर को देते हैं और 50,000 वो देते हैं एसडीओ को। अब एसडीओ क्या करता है कि एसडीओ 24 घंटे उनके साथ राब्ते में होता है, मतलब फ़ोन नंबर उसके पास होता है और आपका नंबर उसके पास होता है, उसका नंबर आपके पास होता है। यूँ ही कोई भी एमएनटी का बंदा अपने मखसूस दफ्तर से निकलता है, वो फ़ौरन उसको फ़ोन करता है कि एमएनटी का बंदा रोड पे आ गया, आप होशियार हो जाओ, तो वो बिजली चोरी करना बंद कर देते हैं। उसके 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक बिजली टिका के चोरी की जाती है। 4 महीने के बाद उस मीटर को वो बंदा जो है, वो मतलब जो इस्तेमाल करना है, जो कंज्यूमर है, वो उसको ख़ुद आग लगाता है और रपट लिखवाता है अपने मुतलका थाने में। थाने में भी उसको 10-20 हज़ार रुपया देना पड़ता है और वही एसडीओ आता है और वहाँ पे वो मीटर और उसका सारा का सारा मलबा जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उस तरह से आपकी बचत हो जाती है, चोरी आपकी पकड़ी नहीं जाती। लेकिन याद रखें कि चोरी यहाँ तो नहीं पकड़ी गई, यहाँ तो आप मुल्ज़म और मुजरम नहीं बन सके, यहाँ तो आपको सज़ा नहीं मिल सकी, लेकिन एक आखिरत भी है। आखिरत में आपने जाके अपना पूरा का पूरा हिसाब देना है। जब आपके दिमाग ने कहना है कि मैं इस तरह से बुरा कर रहा था, आपकी ज़बान जो है ना वो बंद होनी है। दिमाग ने कहना है कि मैं इस तरह से कर रहा था, आँखों ने गवाही देनी है कि मैं इस तरह से होता देख रहा था, मेरे आपके हाथों ने गवाही देनी है कि हम इस तरह से कर रहे थे। तो वहाँ पे आपकी क्या बचत होगी? आप तो मतलब बिला हिसाबो किताब ही उधर जाएंगे ना, जिधर की का तसव्वुर भी हमें हमारी वो मतलब लुएँ भी खड़ी कर देता है। तो खुदा के लिए गैर कानूनी कामों में ना पड़ें और बिजली की चोरी से इज्तनाब करें। हाँ, बिजली को कम से कम इस्तेमाल करें, आपका बिल कम हो जाएगा थोड़ा। अगर 50,000 आता है तो आपका बिल 40,000 आ जाएगा, अगर बिल आपका लाख आता है तो आपका बिल 80,000 आ जाएगा बिजली को कम इस्तेमाल करने से। ये आपके पास एक वाहिद वे है, वरना मैं ख़ुद करके देख चुका हूँ। ये कैपेसिटर लगाने से कोई बिजली का बिल कम नहीं होता। स्टार्टर, जो कंप्यूटर का स्टार्टर होता है, ये लगाने से बिजली का कोई बिल कम नहीं होता। अर्थ लगाने से कोई बिजली का बिल कम नहीं होता। और बहुत सारे और ऐसे तरीके हैं, लेकिन बिजली का बिल 1% भी कम नहीं होता। उल्टा आप किसी न किसी नई मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इसी मेरी बात को आप समझेंगे और उम्मीद है कि आप कभी बिजली चोरी का तसव्वुर नहीं करेंगे और आप अच्छे कस्टमर के तौर पे, ईमानदार कस्टमर के तौर पे जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतनी बिजली का बिल देंगे और बिजली के इस्तेमाल को कम से कम करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के उसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक का बटन दबाएं। अगर पसंद नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी आरा कंप्लीट के कंप्लीट मैं पढ़ता भी हूँ और हर मुमकिन हद तक उनके जवाब भी देता हूँ। और आइंदा आने वाली वीडियो में आपकी आरा को सामने रख के अगली वीडियो बनाता हूँ।
तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह हाफिज़।